हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोर्स शुरू है और इस वीडियो में मैं आपको वही स्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे होगा और किस तरीके से आपकी सीएसवी की फ़ाइल बन जाएगी जिसमें आप डाल सकते हैं 1000 2000 जितने एमसीक्यूज डालना चाहें। खुद ब खुद वो आपकी सीएसवी की फ़ाइल जनरेट हो जाएगी पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। अब आप उसको क्या करना है, आपने उसको यहाँ से सिर्फ अपलोड कर देना है और 1000 2000 जितने भी एमसीक्यूज होंगे, 200 500 300 जितने भी आप बनाना चाहेंगे वो आप अपलोड कर सकेंगे। तो अभी मैं सीएसवी की फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल इसकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। क्वेश्चन जब आप अपलोड करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, उनको भी हम फॉलो करेंगे, लेकिन सीएसवी की फ़ाइल आपको जनरेट करके देगा जितने भी आप एमसीक्यूज उसको कहेंगे। अब वो स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट ये वीएस कोड है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। ये वीएस कोड या वीएस कोड ही आप क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें या सिर्फ पाइथन ही इंस्टॉल कर दें अपने सिस्टम में, और मैं आपको फिर मेथड बताऊंगा। तो उस तरीके से इस स्क्रिप्ट को आप रन कर लेंगे इजी तरीके से। अब कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपके पास पाइथन का नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। अब ये मैं कोडिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता, कोडिंग नहीं दिखाना चाहता। ये स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी इसकी प्राइस है, लेकिन हो सकता है कि यार मैं फ्री में भी आपको ये प्रोवाइड कर दूँ ये स्क्रिप्ट, इतना इशू नहीं है। लेकिन यार मैं देखूंगा कि कितना इंटरेस्ट है आप लोगों का। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं देखूंगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको फिर ये फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ यार मैंने इतनी इस पे मेहनत की है, इतनी मेहनत मैंने करके ये स्क्रिप्ट तैयार की है। अब आपको मैं ऐसे दे दूं, आप इसकी अहमियत को पता नहीं होगा कि कितनी मैंने इसमें मेहनत की है। मैं रिक्वेस्ट देखूंगा कि कितने जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं और इस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए, तो मैं फिर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है मुकम्मल, वो तो बल्कि अभी मैं बता रहा हूँ, फिर भी जो चीज़ें होंगी मैं फिर भी बताऊँगा। अब देखिए आपने करना क्या है। अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये एक एमसीक्यूज़ है, ये एक एमसीक्यूज है। अब देखें ये पाइथन अंडरस्कोर क्वेश्चंस, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर सारे आप क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आएगा, यानी कि एक कॉमा लगा के दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आएगा। अब पैटर्न आपने यही फॉलो करना है, क्वेश्चन कोटेशन में कोलन, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आएगा ना वो भी डबल कोटेशन में और लास्ट पे कामा। अब फिर उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस ऐसे लिखना है, यानी कि स्पेलिंग भी ऐसे होने चाहिए और कोटेशन भी होने चाहिए, कोलन और एक लिस्ट के अंदर। और आपके जो एक एक ऑप्शन होंगे, ऑप्शन जो भी होंगे आप कामा के ज़रिए से उनको ऐड कर देंगे, लास्ट पे भी काम आएगा। करेक्ट रिस्पांस, यानी कि आप चाहते हैं कि ये वाला ठीक है तो यहाँ पे वन आएगा। यानी कि इसमें एक और चीज़ भी है, यानी कि ये इनके इंडेक्स नंबर पे हम काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो है ना, ये ऑप्शन इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। अब ये जो 1 है ये सेकंड को शो कर रहा है, लेकिन सीएसवी में जब आप देखेंगे तो वो 2 शो करेगा, 2 शो करेगा। यानी कि सीएसवी में जब ये हमारे एमसीक्यूज जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेगा, लेकिन पाइथन के अंदर जैसे हम काम करेंगे तो ऐसा करेगा 0 1 2 3 शो करेगा। यानी कि यहाँ पे 1 से मुराद ये दूसरे नंबर वाला है। अब ये क्यों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी की है, फैक्ट्री पैटर्न इज यूज और ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। अब ये हमारे पास मजीद भी एमसीक्यूज हैं, मैं इनको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें बाकी भी एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, पहले से मैंने बनाए थे। अच्छा एक और चीज़, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पैटर्न आप बनवाएंगे। मेरे पास प्रॉम्प्ट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ऐसी प्रॉम्प्ट जैसे आप देंगे चैट जीपीटी में, ऐसी प्रॉम्प्ट जब मेंशन करेंगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो टूल। चैट जीपीटी इसी पैटर्न को फॉलो करके किसी भी फील्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बना के देगा, इसी पैटर्न को फॉलो करके 10 20 जितने भी हों आपको एक ही रिस्पॉन्स में सारे के सारे एमसीक्यूज जनरेट करके दे देगा। आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर आपने मेंशन कर देना है। अब वो प्रॉम्प्ट कौन सी हैं यार, मज़ीद मैं देखूंगा कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं है तो वीडियो आप देखते जाएं और बात देखते जाएं और मज़े लेते जाएं। अगर नहीं है ज़रूरत तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं देखूंगा कि अगर आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर प्रोवाइड करूँगा। अब ये एक एमसीक्यूज़ है, ये दूसरा एमसीक्यूज़ है और ये तीसरा एमसीक्यूज़ है। इस तरीके से यार मैंने कई थाउजेंड एमसीक्यूज़ जनरेट कराए हैं इसी पैटर्न को फॉलो करा के। अब यहाँ पे आप डाल देंगे, अब ये देखें 10 एमसीक्यूज़ हैं तकरीबन। अब इसको रन करना है तो रन के लिए आप क्या करेंगे,
इसी पाइथन लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे और लोकेशन आपकी वही होनी चाहिए, यानी कि ई पार्टीशन में है ना, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो ई पार्टीशन में है। तो यहाँ पे भी ई पार्टीशन और पाइथन यहाँ पे लिखना है और फाइल का नाम। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कह रहा है कि ये वाली जो फाइल है ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा अपने इसी लोकेशन में जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। अब असल में मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, बैच, ओके, और यहाँ पे अपलोड CSV फाइल। अब यहाँ पे देखो पाइथन क्वेश्चंस, ये फाइल जनरेट हो चुकी है यानी कि ई पार्टीशन में। और मज़ीद भी दिखा देता हूँ, पाइथन अंडरस्कोर क्वेश्चंस CSV विथ पाइथन बिगिनर क्वेश्चन क्रिएटेड, यानी क्रिएट हो चुकी है। अब देखें मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ओपन, और ये अभी आपकी ये CSV की फ़ाइल क्रिएट हो गई है और अपलोड भी हो रही है। एक और चीज़ भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें ये अपलोड हो चुकी हैं। अब देखें यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इसको पब्लिश करेंगे ना तो यहाँ पे फिर पब्लिश का ऑप्शन आएगा। अभी हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। अभी ये 2 सेक्शन थे, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप इसको भी फाइनल करें, इसको भी फाइनल करें, फिर आप कोर्स को पब्लिश कर सकेंगे। अब ये हमारे पास है स्क्रिप्ट का कमाल। अभी यहाँ पे बस ठीक हो गया। आप कॉपी पेस्ट करते जाएं 200, 300, 400, 1000 बना लें तो CSV की फ़ाइल आपकी बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक पाइथन की स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप CSV की फ़ाइल जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पैटर्न चैट जीपीटी से लिखवाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो जैसे आप इनपुट करेंगे चैट जीपीटी में तो इसी पैटर्न को फॉलो करके MCQs आपके लिए जनरेट कर देगा और आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे करते जाएं और आपकी CSV की फ़ाइल फिर यहाँ से जनरेट हो जाएगी और फिर आप वहाँ पे अपलोड कर देना। तो ये हमारे पास एक बेसिक पाइथन की स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट के बारे कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों का इंटरेस्ट देखूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी पाइथन के स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने की, जिसमें डिटेल से बताऊंगा इस पैटर्न के बारे में कैसे जनरेट करते हैं और सारे जो मेरे पास कोडिंग है उसका भी ओवरव्यू करा लूँगा। देखूंगा कि यार आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है इस स्क्रिप्ट के हवाले से। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर तो हमारा हो गया एंड। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।